तो बोलिए सद्गुरुदेव की साहेब। आदिकाल से सृजन का रहस्य बहुत बड़ा है। अपनी अलग अलग थ्योरियों द्वारा सृजन का रहस्य बोल रहे हैं। धर्मदास जी साहब से पूछ रहे हैं, आइए हम देखते हैं आखिर ये सृष्टि कैसे बनी। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। आदिकाल से ही मानव ने 3 खोज शुरू की। पहली, ये दुनिया किसने बनाई, विश्व क्या है, मैं क्या हूँ, ईश्वर क्या है, ब्रह्मांड का रचयिता कौन है। ये विचार इंसान में आए, स्वाभाविक है। जब आप एक अच्छी बिल्डिंग देखते हैं तो आपके दिल में ये ख्याल आता है बिल्डिंग अच्छी है, किसने बनाई होगी। इसलिए आदि मानव ने ये ब्रह्मांड देखा, सृजन देखा, चांद तारे देखे, पृथ्वी देखी। स्वाभाविक इसके अंदर विचार आया, इस सृष्टि का रचयिता कौन है। ये खोजने निकला। आज तक ये खोज जारी है और एक माकूल जवाब कहीं नहीं मिल पा रहा है सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में। यही एक प्रश्न साहब से धर्मदास भी कर रहे हैं। अब साहब महदेव बताइए, अमर लोक सो कहाँ रहा ये अमर लोक कैसे है। कौन दीप हंसन को वासा, ये कैसा है। वहाँ आत्माएं कैसे रहती है, क्या वस्त्र हैं वहाँ, क्या भोजन करते हैं, कैसी उस सतलोक की बात है। ये सतलोक कब बना, मुझे ये पूरे रहस्य समझाएं। 3 लोक की रचना कैसे हुई, काल निरंजन कैसे बना, कैसे 4 खान विस्तारी, सही में ये 4 खाने कैसे बनी। अब आज भी वैज्ञानिक लोग इसकी खोज कर रहे हैं। इस पूरी रचना को देख करके बरबस हर एक इंसान के अंदर ये ख्याल उठेगा, कैसे कुर्म से उपराया त्रिदेवा कोने विद भयु, ये त्रिदेव कैसे उत्पन्न हुए। चंद्र सूर्य तारागण। एक बात बड़ी साफ है, जब भी हम ब्रह्मांड को देखते हैं तो ख्याल आता है बड़ी चतुराई से ये ब्रह्मांड बना हुआ है। एक बार एक वैज्ञानिक मेरे पास आया। वो किस भाव से आया, क्रिटिसाइज कर रहा था कि ये लोगों ने धंधा बना रखा है भगवान भगवान का, विज्ञान भगवान को नहीं मानता है। मैंने कहा आप ये बताएं, ये पूरी संरचना हम सब देख रहे हैं, मानव का तन देख रहे हैं, आंखें देख रहे हैं, कान देख रहे हैं। बोला नेचुरल। मैं बोला सूर्य चंद्रमा देख रहे हैं, पवन देख रहे हैं, हमारे जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो हम सब देख रहे हैं। ये कौन बनाया। बोला नेचुरल। मैं जो जो सवाल पूछूं वो क्या कह रहा है, नेचुरल। मैं कहा नेचर क्या है, मुझे सबसे पहले तुम नेचर के बारे में तो बताओ। नेचर तुम किसको कह रहे हो।
भाई नेचर प्रकृति तो है 5 तत्व, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश। क्या इन्होंने बनाया? ये पूरी रचना। आप देखें, आपके अंदर किडनी है, आपके अंदर ब्रेन है, मेमोरी है। दूर मत जाओ, अपने मुंह को देखो, उसमें सामने 2 दांत है, कटर है, सेब काटते हैं उससे। इधर साइड में टॉप टीथ है, अखरोट या कोई काटना है उससे काट लेते हैं। जबड़े हैं कोई चीज़ को चबाने के लिए। पूरे शरीर की संरचना देखने से नहीं लगता है बड़ी होशियारी से बनाया हुआ है। ये सब कौन बनाया? तुम्हारी नानी ने बनाया। मैंने कहा जिस दिन तुम अच्छे वैज्ञानिक हो जाओगे, ईश्वर के अस्तित्व को मानोगे। परमात्मा को मानना या न मानना, इसके लिए प्रमाण की क्या जरूरत है? सामने देख लीजिए ना, प्रत्यक्षम प्रमाणम कृतम। हमारे लिए भोजन की आवश्यकता है। नेचर ने पूरा, देखिए धरती रत्नगर्भा के पेट से सभी चीज़ें निकल रही है, फल निकल रहे हैं, जो हमारे लिए आवश्यक चीज़ें हैं, सब कुछ हैं। आपकी ये उंगली हाथ है, आप देखें इसमें फोल्ड हैं, अगर ये नहीं होते तो सुई नहीं उठा सकते थे आप। ये बड़ी प्लानिंग से बना हुआ शरीर है। आप जिस दिन अच्छे वैज्ञानिक हो जाओगे, पूरी रचना को आप समझेंगे। यहाँ टालिस्टाइन ने एक बहुत खूब बात कही है, वन गॉड, वन लॉ, वन एलिमेंट एंड वन फॉर डिवाइन इवेंट विच द होल क्रिएशन मूव्स। एक ईश्वर, एक सत्य, एक ताकत है जो पूरे ब्रह्मांड की संरचना के पर फार हमसे दूर है, हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हैं। यही प्रश्न धर्मदास जी से पूछ रहे हैं, धर्मदास जी साहब से पूछ रहे हैं, त्रिदेवा कौने विद भयऊ, कहे कैसे मही आकाश निर्भयऊ, क्या विद वही शरीर की रचना। ये शरीर कैसे बना? भाषो भाखो उत्पत्त प्रलय वचना, जाते संशय होए उचेता, पाए भेद मन होए अखेदा। हे सदगुरु, जिससे मेरे अंदर की शंकाएं कट जाए, मैं अखेदा हो जाऊं, ये रहस्य मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आदि उत्पत्त कहो सदगुरु, कृपा करो निजदास को, वचन सुधास प्रकाश कीजिए, नाश हो यम त्रास को। बोला इसलिए आप ये बात आदि उत्पत्ति की मुझे पूरी पूरी बात बताएं। एक एक बिलोय वर्ण हूँ, दास मोह निज जान के, एक एक बात बिलो बिलो करके मुझे बोलें, लेकिन आप संकोच नहीं करना। सत्य वक्ता सदगुरु तुम लेप निश्चय मान के। बोला मैं आपकी हर बात को सच्चा मानूंगा, आप कुछ भी गहन रहस्य बोलते समय झिझकना नहीं। मैं जानता हूँ आप सत्य वक्ता हैं, इसलिए आप जो कुछ भी बोलेंगे वो मैं सही में मानूंगा। अब साहब यहाँ कह रहे हैं धर्मदास अधिकारी पाया, ताते कह मैं भेद सुनाया। बोला जब मैं देखता हूँ अधिकारी है तो मैं उसको पूरा भेद दे देता हूँ। आप भी देखें, जब भी आप किसी से थोड़ा सदगुरु की भक्ति की बात करते होंगे, पहले ये देखते हैं कि ये आदमी भरोसा करेगा या नहीं। आप ये मूल्यांकन जरूर करते हैं। अब साहब कह रहे तब की बात सुनो धर्मदासा, मैं तुम्हें तब की बात बता रहा हूँ जब नहीं मही पाताल आकाशा, जब पाताल आकाश और ये पूरा ब्रह्मांड नहीं था, जब नहीं कूर्म बरहा और शेषा, जब नहीं शारद गौरी गणेशा, ये सब नहीं थे, तब की बात बताता हूँ। जब नहीं हति निरंजन राया, जिन जीवन को बौ धुल जाया, निरंजन भी नहीं था। 33 कोटि देवता नहीं, 33 करोड़ देवता भी नहीं थे, और अनेक बताऊं कहीं, और अनेक क्या बताऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश न तहवा तहाँ, शास्त्र वेद पुराण न कहिया। शास्त्र वेद पुराण आदि भी नहीं थे। कह रही ये सब नहीं थे।
सब रहे पुरुष के माही, जो बट वृक्ष मध्य रह छाई। तब सब एक ही वो था, सब उसमें था। आदि उत्पत्ति सुनो धर्मन, कोई न जानत ताहे को। अब यहाँ ये कह रहे हैं, हे धर्मदास, मैं आदि उत्पत्ति तुम्हें बताता हूँ जिसे कोई नहीं जानता। सब भय विस्तार पाछे, साख दे मैं काहे को। बोला मैं किसकी गवाही दूँ, सब तो बाद में हुआ। वेद चारों ना ही जानत, सत्पुरुष कहानियाँ। हाँ, वेद का तब मूल ना ही, अकत कथा बखमानी। उस समय वेद भी नहीं था, किताब भी नहीं था। निराकार थे वेद, आदि वेद जाने नहीं। वेद तो निरंजन से है, इसलिए निरंजन ने वेदों में वो रहस्य नहीं दिया परम पुरुष का, इससे ही दुनिया भटकी। मते वेद के जग चले। सत्य पुरुष जब गुप्त रहा है, कारण करण नहीं नरमाए। तीनों सृष्टियां नहीं थी, स्थूल सूक्ष्म और कारण। पहप माय रहे पुरुष विदेया, प्रथमे पुरुष शब्द उच्चारा, दीप लोक रच कीन निवार। इसलिए पहले शब्द से जो पुकारा, सतलोक बना। हाथे गुप्त प्रकट होया है। प्रथम शब्द पुरुष प्रकाशा, दीप लोक रस कीन निवासा। पहला शब्द जब बोला, इससे सतलोक बना। यहां पर क्या कह रहे हैं, वो शब्द कोई ऐसा नहीं था, एक ऊर्जा थी। शब्द है धरती, शब्द आकाश। मैं प्रमाण दे रहा हूं। शब्द है शब्द भया प्रकाश, सकल सृष्टि हैं शब्द के पाछे। नानक घट शब्द घटा घटाछे। वाह, वो घट घट में है वो शब्द। इसको फिर एक जगह कह रहे हैं, द वर्ड वॉज बिगनिंग। द वर्ड वॉज बिगनिंग, शुरू में शब्द था। वर्ड वॉज गॉड एंड गॉड वॉज वर्ड। ऑल थिंग्स आर मेड बाय हिम, विदाउट हिम नो एनीथिंग। उससे पहले कुछ नहीं था। तो साहब यही कह रहे हैं, प्रथम शब्द से अद्भुत एक ऊर्जा निकली। और सरगुण निर्गुण 5 तत्व नहीं थे। वो अव्यक्त पुरुष उस ऊर्जा में खुद समा गया। इसलिए कहीं कहीं उसे प्रकाश रूप कह रहे हैं। पर जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो लोग कृत्रिम प्रकाश की तरफ ध्यान देते हैं। और सत्य, धीरज, ज्ञान, आनंद और प्रेम। जैसे आप भोजन में विविध प्रकार के मसाले डालते हैं उसको स्वादिष्ट करने के लिए, इस तरह परम पुरुष ने वो शक्तियां उत्पन्न की जिससे वो देश आनंदमय हो। सहस 88 दीप रच राखा, पुरुष इच्छाते सब अभिलेख राखा। इसलिए सतलोक में 88,000 दीप है। सभय दीप रहे अग्र समाई, अग्र वासना बख्श। अब यहां साहब कह रहे हैं खुशबू, वो कोई ऐसी खुशबू नहीं, एक आनंद। अलंकार से साहब बता रहे हैं खुशबू, एक अद्भुत आनंद उसमें था। दूजे शब्द भय जो प्रकाशा, निकसे कूर्म चरण गया आशा। दूसरे शब्द से एक ताकत उत्पन्न की, कूर्म। अब देखिए यहां पर
हमारे धर्म में सब लोग कह रहे हैं धरती कछुए पर है। कबीर मंशूर लाना, मेरी अलमारी में ऊपर होगा। ऊपर वाले खाने में। अब आप ध्यान दें, लोग क्या सोच रहे हैं, ये कछुआ है उसके ऊपर धरती है। नहीं, उस सत्ता को उन्होंने संज्ञा दी कूर्म जी। वो एक स्पिरिचुअल एलिमेंट था। इस पर आगे व्याख्या दूंगा और धरती कछुए पर कैसे समझाऊंगा। आपने सुना होगा, कहते हैं कछुए पर शेषनाग है, शेषनाग के ऊपर धरती टिकी है। ये रहस्य जल्दी कोई बोल नहीं रहा है। आप देख रहे हैं नीचे कछुआ है और ऊंचा कर थोड़ा, है ना, उधर कर दिया, बराबर कर। वहाँ थोड़ा लेट है। कछुए पर ये निरंजन का शरीर है। आप देख रहे हैं, आगे चलो, ऊपर चलते जाओ। ये सप्त कमल आप देख रहे हैं, ऊपर चलते जाओ, ऐसे आते जाओ। नहीं नहीं, नीचे जाओ। कैसा आ नहीं रहा है वहाँ, उसमें थोड़ा लेट आएगा। अच्छा अच्छा। और आगे ये देखिए निरंजन का शरीर है। और ये देखें उसके बाद शून्य है, उसके बाद ये सतलोक। जंघाओं तक सप्त पाताल है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल। ये विराट पुरुष का चित्र है। अलग पुरुष दैन्य दृष्टाड़ा। ये देखिए दैन्य तरफ साहब खड़े हैं, निरंजन के सर पर पैर। ऊपर देखिए शून्य के बाद, महाशून्य के बाद सतलोक देखिए। आइए अब ध्यान से सुने इसको। ये जो कछुआ है ऐसा कछुआ नहीं है, इसको कूर्म जी कहा, दूसरे शब्द से वो उत्पन्न हुआ। तीजा शब्द पुरुष प्रकाशा, ज्ञान नाम सुत उपजे सारा, ज्ञान उत्पन्न हुआ। आप देखते हैं जब भी आप कुछ गलती करते हैं तो आपके आगे ज्ञान आ जाता है, एक एलिमेंट है, ये उत्पन्न किया। चौथे शब्द भय पुंज भई, विवेक नाम सुत उपजे तभी। चौथे शब्द से विवेक रूपी ताकत परम पुरुष ने पैदा की। ये देखो हर इंसान में है। अब परम पुरुष ने क्या किया, सोचा मैं जो भी कह रहा हूं सब हो रहा है ना, एक सत्पुरुष और बनाते हैं अपने जैसे। उन्होंने जब ये शब्द पुकारा तो एक सत्पुरुष सही में हुआ। अब परम पुरुष ने देखा कि ये ऐसे तो मेरी तरह हैं, देखें इनका व्यक्तित्व भी मेरी तरह है क्या, इसलिए अपने ओरिजिन से परम पुरुष उठकर उसमें समा गए। तो वो चेतन हुई जगह। लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरा ओरिजिन ये है। एक निमक एक को संशय आई। निमक कहते बस इतनी देर के लिए, ये संशय कहाँ से आया, परिस्थिति के कारण आया। वहां से अपने को जोड़ लगाकर वापस निकालकर अपने ओरिजिन पर आए। यहीं थोड़ी सी गड़बड़ हुई, इसलिए पांचवा शब्द उन्होंने तेज में पुकारा।
5वें शब्द जब पुरुष उचारा, काल निरंजन भव अवतारा, तेज अंगते काल है आया, ताते जीवन कह सतावा। तेज अंग से है इसलिए वो जीवों को सताया। 6ठा शब्द पुरुष अभिलाखा, प्रकटे सहज नाम बदलेगा, सहजता, वो एक पावर आया। आप देखो कभी कभी आप जल्दबाजी होती, कहते हैं सहज हो जाओ, आप सहज, ये एलिमेंट्स हैं, ये फॉर्मलेस एलिमेंट्स हैं, ये परम पुरुष ने पैदा किए। 7वें शब्द से संतोष, कभी कभी देखे आपको संतोष आ गया। 8वें से श्रुति सुभाष, 9वें शब्द से आनंद, 10वें शब्द से क्षमा, 11वें शब्द से निष्कामता, 12वें शब्द से जलरंगी जी, 13वें शब्द से अचिंत, 14वें शब्द से प्रेम, 15वें शब्द से दीनता, 16वें शब्द से धैर्य। इस तरह ये शब्द ये उस सतलोक में सब रहने लगी। तो जीव के पास क्या थे? आत्मा के पास, आत्मा तो आत्मा अब कैसे हुई? जैसे हम पानी की एक मुट्ठी में पानी उठाते हैं और ऐसे फेंकते, अनंत परम पुरुष उसमें था, अनंत बूंद हो जाती ना। लेकिन पानी में गिरकर फिर वो पानी का रूप होती है। लेकिन परम पुरुष ने सोचा नहीं, इनका वजूद रहे, तो वो आत्मा है। इस तरह वो परम पुरुष का अंश कहलाई, क्योंकि उन्हीं से भिन्न भाव नहीं है। ये कौतुक किया इस तरह। अब मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, ये प्रमाणित कर रहा हूँ। इस पर भी कुछ लोग जो है, कुछ कैदियों ने इस पर कमिट दिए। मैं तो प्रमाण दे रहा हूँ ना आपको, आप देखिए। पुरुष शोभा अगम अपारा, मुख अनंत नहीं पावे पारा, कोटिन चंद्र सूर्य प्रकाशा, एक रोम अनंत भागा। पुरुष अंग का करो बखाना, रचना कोट ताश कर देना। श्वेत आकार पुरुष को अंगा, फटकर वर्ण देह को रंगा। श्वेत आकार, इसलिए वो श्वेत वस्त्र, श्वेत सब चीज़ें, पर ऐसा सब नहीं। शब्द स्वरूप पुरुष हैं भाई, वर्णों कहा वर्ण न जाई। जहलक जीव बुंद हैं भाई, समस्त जीव बिंद रूप है, ताकर भेद कहूँ समझाई। जीव अनंत बुंद समझानो, वो इसी तरह उसका अंश हुआ। कोई मेल फीमेल के योग से अंश नहीं हुआ है। ये साहब बोल रहे हैं, पंच मुद्रा में आता है। आइए, शब्द भयो स्वतन आकारा, शब्द लोक दीप विस्तारा। अंशन शोभा कला अनंता हो, तहाँ सुख सदा बसंता। इस तरह वो सतलोक में समस्त आत्माएं आनंद में थी। ऐसे अनंत काल बीता। सत्पुरुष सब सुध करे, पुरुष को जाना, अमी आहार सदा सुख माना। यानी आनंद ही आनंद था, वहां मन नहीं था, बुद्धि नहीं थी, चित्त नहीं था। अमित कला अपार अद्भुत सुनत, शोभा को गने, पुरुष के उजियार से सुन सवै दीप अजो रहो। इस तरह वो परम पुरुष ही सतलोक है।
यह भी बहुत दिवस गए बीती, ता पीछे ऐसे बही रीति। साहब कह रहे इस तरह बहुत समय गुजर गया, फिर क्या हुआ वो सुने। धर्मराय किन तमाशा सो चरित्र बूझो धर्मदासा। 70 युग सेवा तिनकी ना, एक पद ठाड़ पुरुष हर्षित। वो एकदम एकाग्र होकर परम पुरुष में का ध्यान किया। सेवा कठिन भान तिनकी ना, आदि पुरुष हर्षित हुए चीना। परम पुरुष ने कहा भाई क्या चाहते हो? कह रहे हैं, कहे धर्म जब शीश नवाई, देव ठोर जहाँ बैठूं जाई। आगा किए जाओ सत्यमा, मान सरोवर दीप हैं जमा। चले वो धर्म तब मान सरोवर, बहुत हर्षित कृत करोवर। वो मान सरोवर में आया, वहाँ बड़ा आनंदित हुआ। जैसे भारत के द्वीप है ना, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार, ऐसे वो एक स्थान सतलोक का एक द्वीप दिया। बहुत ध्यान पुरुष को कीना, 70 युग सेवा चित्तीना। दोबारा वो परम पुरुष का ध्यान करने लगा। अब क्या चाहते हो? निरंजन ने कहा इतना ठाव न मोह सुहाई, अब मोह बख्श देव ठकराई। मोरे चित अस भय अनुरागा, देव देश मह करो सुभागा। आप देखते हैं उसने क्या कहा, कै मोह देव लोक अधिकारा, कै मोह देव देश एक न्यारा। उसने कहा यहाँ तो ये सतलोक मुझे दे दो, या तो एक न्यारा देश दे दो। सृष्टि की उत्पत्ति की ये बिल्कुल यूनिक यथार्थ कहानी है साहब बोल रहे। ये स्वाभाविक है, बेटा होता है ना, वही रीत चली आ रही है। बाप की पूरी प्रॉपर्टी लेना चाहता है, निरंजन भी ऐसे किया। परम पुरुष ने कहा ना, कहा जाओ शून्य में तुम एक देश बसाओ। 3 लोक का राज्य 17 चौकड़ी असंख्य युग के लिए दिया। अब निरंजन ने कहा भाई 3 लोग कैसे बनाऊं? कहा कूर्म के अंदर वो एलिमेंट्स हैं, जैसे आपके शरीर में आत्मा है। बोला कूर्म के अंदर वो एलिमेंट्स हैं, उनसे वो तुम्हें एक एलिमेंट देगा, प्रार्थना करके मांगना, उससे 3 लोग बन जाएंगे और वहां तुम्हारा शासन होगा। अब यहां निरंजन क्या किया, अमी स्वरूप कूर्म सुखदाई, तपन तन को अतिशित लाई। अब यहां आप समझना, वहां निरंजन जब कूर्म के पास आया, प्रार्थना नहीं की, कूर्म जी उनसे बड़े थे, तब के कारण से अहंकार था, उन्होंने कूर्म जी को मथ करके वो एलिमेंट जबरदस्ती छीनने की कोशिश की। कूर्म जी बड़े शीतल थे, वो दे दिया, निकाल ले गए। इसको कहते हैं शीश लेना। शीश कोई ऐसा शीश नहीं था, और 3 धातु उसमें से ले लिए। उधर लिख से पवन आकाशा। 3 शीश के, तीनों अंशा, ब्रह्मा विष्णु और महेशा। 5 तत्व, धरती आकाशा, शून्य उदर उर्गन रविवासा। अब कह रहे हैं उसमें से शून्य निकली, शून्य से आकाश, वो एलिमेंट था। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल बना, जल से पृथ्वी।
फिर सूर्य चंद्रमा तारे आदि ग्रह नक्षत्र ये बने। क्षीर तोड़ जस परत मलाई अस जल पर प्रति ठहराई। इतने में कुर्म जी ने परम पुरुष से एक वहाँ प्रार्थना की कि आपने भेजा था इसलिए बरियारा यानी जबरदस्ती इसने ये एलिमेंट मुझसे ले लिया है। आपका भेजा हुआ था, मैं कुछ बोला नहीं। आज्ञा जान कीन नहीं थोड़ा। तब परम पुरुष ने कहा, पुरुष आवाज कीन हमारा छोटे बंधु आए तुम्हारा आए यही बड़न की रीति अवगुण ठाम करे प्रतीत। बोला तुम्हारा छोटा है, इसको क्षमा कर दो, कोई बात। अब निरंजन ने पूरी ये सृष्टि उन्हीं धातु से बनाई, इसलिए ये ब्रह्मांड का रहस्य है। ये 5 तत्व भी निरंजन के नहीं है, यहां खिचड़ी बन गई, पर ये इसे दिया गया 17 चौकड़ी असंख्य युग के लिए। उससे इसने त्रिपुर विस्तारा स्वर्ग मृत्यु कीनो पाताला पूरा ब्रह्मांड बनाया। कुम्हार को मिट्टी मिल गई तो भांडे बना लेता है, लोहार को लोहा मिल गया तो अस्त्र शस्त्र बना देता है। इस तरह ये एलिमेंट भी परम पुरुष की तरफ से ही है, उसकी सत्ता है। पर ये पूरा ब्रह्मांड जो है निरंजन के हाथ में आया, निरंजन ने इसका ऐसा विस्तार किया। इसलिए इसी निरंजन को खुदा कहते हैं, इसी निरंजन को गॉड कहते हैं, इसी निरंजन को वेद में निरंकार कहते हैं। इसलिए सभी धर्म इसी निरंजन की उपासना करते हैं। अभी वो कैसे हुआ वो सुने। लेकिन बिना बीज किम कीजिए ख्याला, सोचा आत्माएं नहीं है तो सृष्टि कैसे बनाऊं, राज्य किस पर करूं। तीसरी बार फिर 64 युग के लिए तपस्या की उसने। दयानिधि सत्पुरुष साहेब बस सेवा के भय बहुर भाष्यो सहज सेती कहा का बात अब चाहत नहीं करे रचना पुरुष वचना छल मता सब त्याग गई। बोला 3 लोग तो तुम्हें अब मिल गया, अब राज्य करो अपना। उसने कहा नहीं, पुरुष से कहो दीजिए खेत बीज निस्सारा। बोला आत्माएं भी चाहिए भाई, राज्य दिया तो प्रजा के बिना राजा कैसा। इच्छा कीन पुरुष तह 12 अष्टंगी कन्या उपचारा। अब क्या किया परम पुरुष ने, आदि शक्ति की उत्पत्ति यहां हुई है। एक तो परम पुरुष ने अपने अंदर से जो क्षण भर का निमक संशय था उससे निरंजन को बना वो उसको दे दिया। जो बचा हुआ जैसे किसी जगह को साफ करे वो उठाकर पुरुष बैल कर पुत्री राची, वाह आदि शक्ति को बनाया। इसलिए आप देखें जब भी ऐसे युद्ध हुई है त्रिदेव की ताकत देवताओं की नहीं चली है तो आदि शक्ति के पास गए हैं। आदि शक्ति ने कहा मुझे क्यों उत्पन्न किया है। पुत्री जाओ धर्म के पासा देह वस्त्र सो ले संभारी रचो धर्म मिल उत्पत्त बारी। बोला हे पुत्री ये आत्माएं लो, तुम और निरंजन मिलकर यथार्थ सृष्टि करना। शारीरिक सृष्टि बोली नहीं थी। दीनों बीच जीव पुन सोई नाम सोहंग जीव कर होई है। सोहंग जीव को कहते हैं, साहब कह रहे हैं जीव सोहंगम दूसर नाई जीव सोहंश पुरुष को आई। पुरुष सेवा बस भय तब अष्टंगी दीन हो मान सरोवर जाय कहिया
देह धर्मन चिन्ह अष्टंगी कन्या हती ते रूप शोभा अति घनमणि जाहो कन्या मान सरोवर करना रचना करण रचना अति घनी। वो आत्माएं लेकर के आई। वाह! यह सब दीन आदि कुमारी मान सरोवर चल भय नारी तत्क्षण पुरुष सहज ठहरावा धावत सहज पुरुष ठहरावा। अब निरंजन ने जब आदिशक्ति को देखा मोहित हुआ। आवत कामन देखो जबहि धर्म राय मन हर्षो तबहि कहा देख अष्टंगी केरी धर्म राय इस रान्यो हेरी। वाह! निरंजन ने वहाँ पर आदिशक्ति को निगला, वहीं से इसका नाम कालपुरुष हुआ। उससे कहा ये आत्माएं मुझे दो। आदिशक्ति ने कहा आत्माएं तुम्हें देने के लिए परम पुरुष की आज्ञा नहीं। इसलिए आदिशक्ति को जगत जननी आदि मातेश्वरी इसलिए बोलते हैं कि वो आत्माओं को लेकर वही आई थी। बंधुओं, ये किसी उपन्यास की कहानी नहीं है, ये रहस्य संतत्व की पूरी थ्योरी मानते हैं और साहब ने ये रहस्य दिया। धर्मराय कन्या को ग्रासा काल स्वभाव सुनो धर्मदासा कीन ग्रास काल अन्यायी तब कन्या चित विस्मय आई तत्क्षण कीन कन्या कीन पुकारा काल निरंजन किनारा। आदिशक्ति ने ध्यान किया परम पुरुष का, कहा ये तो ऐसे किया। परम पुरुष ने देखा पहले सहज के साथ भी उसने ऐसा किया, ये तो अंश बरियारा हुआ, ये बड़ा गलत है। तब परम पुरुष ने अपने को मथा और एक ताकत निकाली, जोगजीत, यही साहब का नाम भी है, कबीर साहब को निकाला। इसलिए वो उनका पुत्र नहीं, उनका ही रूप। कहा जाओ। परम पुरुष ने पहले सोचा पुनकीन पुरुष ख्यालते हैं कि मेट डारू काल को कठिन काल कराल जीवन बहुत करे बेहाल हो। बोला इसको कैसे अभी मेटूं, ये जीवों को बहुत तंग करेगा। अगर इसको मेटूंगा तो 16 के 16 पुत्र एक ही नाल से मेरे शब्द से सब खत्म हो जाएंगे। और इसको मैंने 17 चौकड़ी असंख्य युग का राज्य दिया है। डोल वचन हमार जो अब मेटा धर्म का वचन करो प्रतिपाल देश मोर अब ना ले। बोला अब ये मेरे देश नहीं आएगा। और जोगजीत का पुरुष बुलावा धर्म चरित्र सब क्या समझाया। अपने अंदर से परम पुरुष वो अडोल है, अबोल है, अभिचल है, निकाला साहब। कहा निरंजन ने आदिशक्ति को निकला, उसको वहाँ से पेट से निकालो, कहो मेरा ध्यान करे और इसको मानसरोवर से नीचे फेंक दो शून्य में। इस देश नहीं आएगा वो कभी भी। मानसरोवर रह न पाए अब यह देश काल नहीं आए। धर्म के उधर माए हैं नारी तासे कहो निज ध्यान संभारी। बोला मेरा ध्यान करेगी बाहर आएगी। आप भी देखते हैं जब आपके पास प्रेत आत्माएं कुछ आती हैं, गुरु का ध्यान करते भग जाती है, प्रमाण है ये। जोगजीत चल भय शरणाई मानसरोवर पहुँचे आई। जोगजीत कर देखा जबहि अति भवकाल भयंकर तभी। निरंजन ने कहा कौन हो तुम, क्यों आए हो। काहे निरंजन तुमने कन्या को ग्रासा है, इसलिए पुरुष की आज्ञा हुई तुम्हें यहाँ से निकालना है। जोगजीत कन्या से कहिया नारी कहे उधर में रहिया उधर पार अब बाहर आओ बाहर। पुरुष तेज सुमरोते हैं ठावर। वाह! परम पुरुष की बहुत सुरती पूरी कर बाहर आ। सुन के धर्म क्रोध और भय जोगजीत से सम्मुख भय। अब युद्ध के लिए तैयार हुआ। जोगजीत तब कीने ध्याना पुरुष प्रताप तेज उड़ाना। परम पुरुष का वो तेज अपनी सुरती में लाया और मार मांझ लिलार मझारा। इसलिए निरंजन का शीश भी काटा और आदिशक्ति को बाहर निकाला। इसलिए कबीर साहब का नाम बंदी छोड़ भी है। आदिशक्ति का बंद छुड़ाया था। इसलिए आज भी नारी पुरुष से इसलिए डरती है। ये पुरुष निरंजन रूप है, नारी आदिशक्ति रूप है।
गह बुझा फटकार दिनों पड़ो लोग ते न्यार, भयो त्रासित पुरुष डरते बहर उठो संभार। कन्या भी साथ में निकली, शून्य में आ गए। कहे धर्म सुन राजकुमारी, अब जन डर त्रास हमारी, पुरुष चाहते हैं हमरे काजा, एक मत होए करो उपराजा। हमें पुरुष तुम्हें हो नारी, अब जन डर पो त्रास हमारी। निरंजन ने कहा मैं पुरुष आप नारी, अब मेरा डर नहीं करो और हम अभी सृष्टि रचेंगे। कहे कन्याकस बोले वाणी, भ्राता श्रेष्ठ प्रथम में जानी। आदिशक्ति ने कहा पहले नाते के अनुसार तुम मेरे बड़े भाई हो, पहले तुम हुए। दूसरे नाते के अनुसार अब मैं तुम्हारे पेट से निकली, मैं तुम्हारी पुत्री हुई। अब मैं पुत्री भई तुम्हारी, ताते उधर मान लियो डारी। ज्येष्ठ बंधु प्रथम के नाता, अब तो अहो हमारे ताता। निर्मल दृष्ट जब चितवो मोह नहीं, तो पाप होए अब तो ही। बोला मुझे निर्मल दृष्टि से देखो, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। निरंजन क्या बोल रहा है वो सुनना। कहे निरंजन सुनो भवानी, यह मैं तो कहूँ सदानी। पाप पुण्य डर मैं नहीं डरता, पाप पुण्य का मैं ही करता। पाप पुण्य हम ही से होई, लेखा मोड़ न लेवे कोई। कहा पाप पुण्य मेरे ही द्वारा उत्पन्न होंगे। कहा एक बात और सुनो, देखो जब जोगजीत ने मुझे वहाँ से निकाला तो साथ में तुम भी इधर आई, क्योंकि वो तुम्हें दे चुके हैं मुझे। इसलिए एक बात सुनो, ये समस्त जीव तुम्हारे पास है, इनको शरीर में देना है, अन्यथा ये सब सतलोक चले जाएंगे। मुझे श्राप है। अब निरंजन क्या बोल रहे हैं वो सुनो। इस तरह उसको समझाया कि आत्माओं को स्थूल शरीर में डालना है, अन्यथा वो हंस देही में है, सब चले जाएंगे सतलोक। मुझे परम पुरुष ने 1 लाख जीव ग्रास ने और 1.25 लाख उत्पन्न करने का श्राप दिया है। भग नहीं कन्या को हतो, आदिशक्ति को गर्भद्वार नहीं था। अचरित्र की निरंजना, नख घात किए भगद्वार तत्क्षण, नख से छिद्र करके गर्भद्वार बनाया। घाट उत्पत्त गंजना, नख रेश से नित्य चलो, तेह को सब खास आराम बनी। इसलिए जब मासिक आता है नारी का आज भी रक्त गिरता है। वो बिंद 3 कन्या भगडारा, ताके संग 5 तत्व निहारा। त्रिवार की नी रति तब भय ब्रह्म विष्णु महेश। यहां ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। उत्पत्त आदि प्रकाश यह वित्ते हैं प्रसंग भो, कीनो भोग विलास एक मन कन्या काल है। पांचों अंश शांति लीना, गुण तीनों शीशन को कीना। याविद भय तत्व गुण तीनों, धर्म राय तब रचना कीनो। सॉरी। बिंदु 3 कन्या भगडारा, तासंग तीनों अंग सुधारा। 5 तत्व गुण तीनों दीना, यह विद जीव की रचने कीना। प्रथम बिंदु ते ब्रह्मा भयो, रजगुण 5 तत्व तें दे। दूजे बिंदु विष्णु जो भयो, सदगुण 5 तत्व तें पयो। तीजे गुण रुद्र उत्पाने, सदगुण 5 तत्व तें साने। इस तरह तीसरे से शिव हुए। और आदिशक्ति को बोला सुनो, ये 5 तत्व तुम्हारे पास है, इसलिए उसे प्रकृति भी कहते हैं। तुम और ये तुम्हारे पुत्र लेकर राज्य करो। मैं शून्य में जाऊंगा, मैं मन बनकर सबको उधर जाने में रुकावट दूंगा, तुम तन बनकर देखना। इसलिए कहते भी ना, मन माया में जीव फंसा है, वो ये रहस्य है भाइयों। इस प्रकार आदिशक्ति को क्या समझाया, कहें बहुत बुझाए देवे गुप्त भय तब आए हो, शून्य गुफा निवास कीनो, भेद रहे को ताहे को। वो शून्य में समा गया, इसलिए शून्य पूरा ब्रह्मांड उसमें समाया। इसलिए वहाँ ये निराकार हुआ
क्या कहा? मुझे कोई नहीं देख पाएगा। इसलिए ईसा मसीह भी कह रहे हैं मेरा आकाशीय पिता यानी शून्य। मोहम्मद साहब भी कह रहे हैं बेचुना खुदा, और वेद भी कह रहा है निराकार परमात्मा, यही निरंजन। सुनो, वह गुप्त भय उपन संग सबके मन निरंजन जानिए। मन ही निरंजन है। मन पुरुष भेद उच्छेद देवे आप प्रकट आनी। ये सुषमा के बीच में रहता है, इसलिए जब भी ध्यान में जाओगे आपका ध्यान हटाएगा। सुखमन बसे बदे निरंजन, मूंदा 10वां द्वारा। ताके ऊपर मकर तारे चढ़ो संभार संभारा। इस तरह अब ये पूरी सृष्टि हुई, 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। ये अत्यंत रोचक कथा है। आप यहाँ ध्यान रखना, अभी लगभग 1 घंटा होने वाला है। कल मैं पुनः यहीं से प्रवचन शुरू करूँगा। तो बंधुओं, इस तरह जन्म जन्म भय कीन मूर्छा कर्म अकर्म का जीव सतावे काल नाना कर्म लगाए के आप चलावे चाल कष्ट दे पुन जीव को। इसलिए 84 लाख योनियाँ इसलिए बनाई ताकि ये अपनी चेतना भूले, अपने स्वरूप को भूले। आप देख रहे हैं, हम सब कह भी रहे हैं आत्मा अमर है, अजर है, ये तो कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आत्मा को कौन भ्रमित किया इस तरफ कोई जा ही नहीं रहा है। ये साहिब ने रहस्य दिया है। पूरी संतत्व की थ्योरी इस अनुराग सागर के ऊपर डिपेंड है। मैं कल पुनः हाजिर हूँगा। सुमरन करते रहना, सुरती करना, सुरती आत्मा है साहेब।